नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार और झारखंड के नंबर 1 डिजिटल न्यूज नेटवर्क सिटी लाइव को। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के लोकप्रिय विधायक राजकुमार राय जी से। राजकुमार राय जी समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लगातार 2 टर्म से वहां से विधायक हैं, नीतीश कुमार के काफी खासम खास हैं और अब और भी खासम खास हैं क्योंकि इनके खिलाफ 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ताल ठोकने जा रहे हैं। हसनपुर में क्या होगा, राजकुमार राय की क्या तैयारी है और कितनी रोचक लड़ाई होगी, इस पे बात करते हैं राजकुमार राय जी से। राजकुमार राय जी, सिटी लाइव पर आपका स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे क्षेत्र की समस्याओं और अपने लाइव के माध्यम से पूरे प्रदेश में आप लोगों को पहुंचाएंगे, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग का जो चुनाव का आने वाला समय है उसके लिए तो हम लोग लगातार चुनाव के लिए तैयार ही रहते हैं। लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर उनका निगाह है, तो हमने जब से उनसे जुड़े हैं तो अपने क्षेत्र में आज़ादी के बाद आज तक की बात कहूँ तो वह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री और हसनपुर के तमाम मतदाता मालिकों के द्वारा जब अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए मुझे वहाँ का सिपाही चुना, तो लगातार उस क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था उसको मैंने विकास करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैंने अपने क्षेत्र में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम करा करके उस क्षेत्र की समस्याओं से हमने अवगत कराया और लगातार वहाँ 3-4 नदी लगातार मेरे क्षेत्र होकर बहती है, तो उस क्षेत्र और नदी के पानी से उस इलाके में बाढ़ प्रभावित जो भी गांव है उस इलाके में हम लगातार करे नदी में 4-4 उच्च स्तरीय पुल निर्माण करवाए, जो आज तक एक भी पुल नहीं था उस इलाके में। करे में, राजघाट में, लरझा घाट में, फुहिया में और इसके बाद दर्जिया फुहिया में लगातार कई करोड़ 60-70 करोड़ के लगातार सभी पुल हैं। और इतना ही नहीं, मुझे लग रहा है दर्जनों उच्च स्तरीय पुल इस इलाके में हम लोग निर्माण कराए। रोड का तो नाम ही नहीं था, लेकिन उस इलाके में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के बागडोर संभाले हैं और जब से वहाँ की जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व का मौका दिया है तो लगातार काम किए हैं। जनता सब समझ रही है। अब जो चुनाव होने वाला है, जो भी व्यक्ति लड़े उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, बाहर से जाए या हमारे क्षेत्र के विपक्ष के लोग लड़ेंगे तो स्वाभाविक है, राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता ही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो हम लोग के एनडीए गठबंधन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में काम किया गया है, तो खास करके हमारे हसनपुर में लगातार इतना काम हुआ है जो आज तक मुझे लगता है कई विधानसभा में हुआ भी नहीं होगा, उतना काम हुआ है। इसलिए मुझे इस चुनाव में कोई भी विपक्ष जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री और हसनपुर की जनता का जो आशीर्वाद है, और हम हसनपुर के एकदम तमाम गरीब किसान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम भी एक किसान परिवार के पुत्र हैं, इसलिए वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं गरीब गुरबा सब हम लोग के अपने पुत्र के समान समझते हैं। इसलिए वहाँ सब लोग चाहते हैं कि अपने पुत्र को, अपने घर के बेटा को ही क्यों नहीं हम मदद करें। जो बाहर के लोग कोई भी आदमी आवे तो उसको मुझे नहीं लग रहा है वहाँ के लोग को एक्सेप्ट करेंगे। हसनपुर की जैसे चर्चा होती है, हसनपुर यादव बहुल क्षेत्र है, बिहार में यादव मतदाताओं पर राजद का एक छत्र साम्राज्य समझा जाता है। राजकुमार राय के बारे में हसनपुर में चर्चा है कि किसी को लड़ा लीजिए, जीतेंगे तो राजकुमार राय, कितनी सच्चाई? बात सही है, हम ही यादव हैं और यादव जो पहले का यादव समझते थे लालू जी के समय में, यादव लोग एक पैर पर खड़ा हो जाते, वह बात नहीं। अब सब समझ गया है कि सब लोग समझते हैं कि लालू जी सिर्फ अपने पति पत्नी बच्चे पर सिमट गए हैं, बिहार के यादव का कोई भलाई अभी तक नहीं किया। इसलिए वहाँ के यादव इतना सजग है कि वो कुछ नहीं यादव समझेंगे, वह सब समझते हैं कि जो विकास करेगा, जो पुत्र उसके साथ रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी विकास पुत्र हैं और उनके हम एक साधारण कार्यकर्ता रह करके हसनपुर का विकास किया है। इसलिए यादव पर जो है मेरा भी पकड़ है। वहाँ के जो है सैकड़ों दर्जनों ऐसे यादव हैं जो मेरे सगे संबंधी
सारे लोग हैं, और कुटुंब है। इसलिए वहाँ का जो कोई चाहेंगे यादव कि हम यादव पर पकड़ लेंगे, तो मुझे भी यादव पर पूर्ण भरोसा है। और यादव जो भी व्यक्ति समस्त हसनपुर जिला प्रखंड में है और विधान सिंघिया में, वो सारे लोग मेरा ही है, किसी दूसरे आदमी को नहीं हो सकते। राजकुमार जी, एक बड़ा प्रश्न है कि आपका जो क्षेत्र है, काफी आपने बताया 3 नदियां हैं, गन्ने की खेती होती थी, चीनी मिल हुआ करता था। जब आप आंदोलन की उपज है, जब आप राजनीति में आए, काफी प्रखर हुआ करते थे, विधानसभा में भी सवाल उठाते हैं। आपके कई सवालों को मुख्यमंत्री ने सुना, उसका निदान हुआ। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव की चर्चा कर ले, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था। फिर भी वहां राजकुमार राय ने कहा कि भाई हमको किसी स्टार कैंपेनर की जरूरत नहीं है, जनता जिताती है, जनता जिताएगी। क्या सच्चाई? सही बात है, जनता सब समझ रहा है कि जनता जो काम करेगा उसी को वोट देगा। तो हम तो घर के आदमी हैं, लगातार सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम सारे योजनाओं के एक एक पंचायत और गांव तक पहुंचाए हैं। तो इसलिए कि काम जब कर रहे हैं तो बाहर के लोग नहीं भी जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं है। वहां सिर्फ हम एक चीज जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद होना चाहिए, और बाकी हमारे जनता जो भी है, वहाँ अभिभावक और नौजवान साथी सारे समझ रहे हैं कि मेरे भाई हैं, सगे संबंधी हैं, पुत्र हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के मुझे ही मदद करेंगे। और जहाँ तक काम की बात है, तो इस इलाके में अगर आपको मौका मिले तो आप जा करके देख सकते हैं कि उस इलाके का जो दशा था 1987 के बाद आज तक कोई सड़क नहीं था। कई एमएलए, कई माननीय लोग बने थे, लेकिन जीत के जाते थे, वो गरीब जनता का कोई काम नहीं करता था। सीधा जीत करके अपना जो लगता है नियमानुकूल जो भी करते हों, पता नहीं, मुझे तो लगता है कोई विकास नहीं। अभी लगातार हम लगता है हजारों करोड़ रुपए का हमने योजना वहां चलाया। अभी हम आपको बता दूं कि बाढ़ के बारे में आपको बताए कि वहां जो है 3 नदी, कमला, करेह, कोसी, 3 नदी का संगम है। और तीनों नदी का पानी जब बाढ़ का समय आता है तो त्राहिमाम कर देता है उस इलाके को। लेकिन उससे निजात के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार आप बताए कि हम विधानसभा क्वेश्चन किए, इसके बाद फिर हम अपने माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग मंत्री से मिले, तो लगातार हम लोग कई योजनाओं को पास किए। दर्जिया से फुहिया जो कि बांध बनकर तैयार हो चुका है, फिर दर्जिया से लेकर के बिथान प्रखंड, हसनपुर प्रखंड से लेकर के कलवा घाट सिरनिया तक जो बांध बनेगा, जिससे कि तीनों नदी का पानी वहां पर बंद हो जाएगा, जो 651 करोड़ की लागत से योजना स्वीकृत हो चुका है। यह महामारी और बाढ़ के चलते वह योजना नहीं चल सका, लेकिन अब अगले जो हम लोग का कार्यक्रम होगा उसमें यह योजना चलने से उस इलाका में बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगा। और लगातार हम लोग करेह नदी के पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के लिए काम किया है, जो हसनपुर के किसान खुशहाल है। लगातार 20 पंचायत नदी के पश्चिमी तटबंध बनता है, जहां लगातार बाढ़ आने से किसान की माली हालत खराब हो जाता है। उसके लिए हमने करेह नदी के तटबंध को ऊंचीकरण, चौड़ीकरण और मजबूती करवाए, पक्कीकरण करवाए, ताकि किसान को जो बाढ़ की पानी तबाही नहीं करे, जिससे हमारे इलाके के किसान जो भी हैं, गन्ना खेती करने वाले किसान, उनकी हालत खुशहाल है। और चीनी मिल की स्थिति भी बहुत अच्छी है। नहीं तो लगातार उस इलाके का जो किसान था वह बाढ़ से त्राहिमाम था। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास किए, और सीधा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा श्रेय जाता है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, साइकिल योजना, शराबबंदी, नीतीश कुमार का नल जल योजना, कितना फायदा मिलेगा विधानसभा में? देखिए, महिलाओं को जो 50% पंचायती राज में आरक्षण है, वास्तव में वहाँ हम लोग देख रहे हैं। हम भी पंचायती राज के 2001 में मुखिया रह चुके हैं, और उसके बाद जब आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में जो 6 में जो चुनाव हुआ था, तो 50% आरक्षण दिया। तो उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि मुखिया जी, सरपंच जी, समिति जी और जिला परिषद जी, चेयरमैन इत्यादि जो महिला जब बन के गया है, तो लोगों में जागरूक हुआ है। घर से महिला निकलती नहीं थी, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं उस इलाके में या पूरे सूबे बिहार में महिला आगे बढ़ के आ चुकी है। आप देखिए नौकरी में कितना हम लोग अब शिक्षक बहाल किए, उसमें देखिए शिक्षिका कितने हैं। पंचायती राज में 50% महिला है। फिर पुलिस में जो बहाली हुआ तो 35%। सीधा आप रोड पर देख सकते हैं कि महिला हमारी सिपाही शराबबंदी का कितना फायदा? शराबबंदी का तो 100% फायदा है। हम लोग देख रहे हैं कि जितना शराबबंदी में पहले था, हम लोग रोड पर नहीं चल पाते थे। जहां देखते थे रोड पर जो है शराब पी करके लोग हल्ला करना, दंगा करना इत्यादि प्रकार की झंझट करना। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी
का कार्यक्रम किए, उस बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू किए, तो लगातार हम लोग निश्चिंत हैं, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं होता है, ऐसा कोई क्राइम नहीं होता है। नहीं तो बार बार जो है दारू पी करके लोग शराब पीने से बार बार गांव में इलाके में दंगा करते थे, अनाप शनाप करते थे, कई प्रकार की घटना करते थे। ये सब तो बहुत हद तक बहुत अच्छा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए 2020 नीतीश मजबूरी या जरूरी? ये 2020 तो एकदम जरूरी है, मजबूरी कहीं से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूरी है बिहार के लिए। अभी तक मुझे लग रहा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम लोग के हैं, उनके जोड़ के कोई सीएम बनने लायक अभी है ही नहीं किसी दल में। इसलिए जरूरी है माननीय मुख्यमंत्री और जो बचे बिहार में कार्यक्रम है इसको पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को जरूरी है। यह है राजकुमार राय और इनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी हैं। जो भी कार्य हुए हैं पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, शराबबंदी, दहेज उन्मूलन, नल जल योजना, उसका फायदा आने वाले जो आसन्न विधानसभा चुनाव है 2020 में उसे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। राजकुमार राय पूरी तरह संतुष्ट है और इनका मानना है कि जनतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे चाहेगी वही जनप्रतिनिधि बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हसनपुर से इनके मुकाबले में कौन आता है, वोट तो हसनपुर के लोगों को देना है। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।